वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट। लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको आज मैं आप लोगों के लिए क्या करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आज इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं या फिर जो भी न्यूज़ होने वाली है वो मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा वन लाइनर के अलावा मैं आपके साथ में क्विज जो है डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि अगर आपको मालूम ही है कि ये जो लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पर ये सारी क्विज चलती रहती हैं, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप जो है डिस्क्रिप्शन से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज को आप जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है तो ये वाले नंबर्स आपको दिए गए हैं, आप इन पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इन वाले नंबर पर। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ कह सकता हूँ या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है आज के न्यूज़ के लिहाज से। ये बोल रहा है अपेक्षा, क्या नाम है, ये नाम है अपेक्षा फर्नांडीज ने विश्व चैंपियन तैराकी में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कौन सी? अपेक्षा फर्नांडीज। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूं। अपेक्षा फर्नांडीज ये जो है विश्व जूनियर तैराकी में कौन सी बन गई? पहली भारतीय महिला ये जो है बन गई है। ठीक है, पहली भारतीय महिला बन गई है। यह जो है पेरू में किस में ये चल रही है? ये जो पेरू के लीमा में चल रही है ये जो प्रतियोगिता जो है पेरू के लीमा में चल रही है। ठीक है, जिसमें से 200 मीटर की स्पर्धा में जो क्या नाम अपेक्षा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? वो 8वां स्थान हासिल किया हुआ है। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताने वाला। बाकी कि अगर आपको इससे ज़्यादा न्यूज़ अगर आपको पूरी पढ़नी है तो आप जो लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज के एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है उड़ीसा सरकार ने किसानों के लिए किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का विवरण दिया गया है। यानी उड़ीसा सरकार ने किसानों को बढ़ावा देने के लिए 869 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में भी यही सारी जानकारी दी गई है। इसमें आप जो है किसानों के लिए अलग अलग तरीके से खेती करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेती के प्रति जागरूक करने के लिए हर टाइप से उनके लिए ये जो 869 करोड़ की जो व्यवस्था की गई है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा की। देखिए, अगला सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया टॉपिक है। इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ ये इम्पोर्टेंट क्योंकि ये दिवस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपका ये दिवस से रिलेटेड है। क्या ये केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस, क्या चीज़, हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का क्या किया है? फैसला किया है। किसने क्या फैसला किया? ये केंद्र सरकार ने। कहोगे सर केंद्र सरकार ने किया है, समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया तो मैं आपके किस लिए हूँ, समझाने के लिए। हैदराबाद राज्य के आज़ादी के कौन से 75 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार को साल भर कार्यक्रम जो आयोजित होंगे यानी कौन से, ये जो साल भर आपके क्या होंगे आयोजन जो है आयोजित होंगे। ये आप अब मुझे ये बताइए, इसमें जो आपको जो केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया है वो मनाने की बात की है 17 सितंबर। कौन है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी ने ये जो घोषणा की है। ठीक है, विभिन्न पक्षों के द्वारा इन्होंने जो लेटर लिख करके इसकी जो है जानकारी दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वाड वरिष्ठ अधिकारी, कौन से? क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन करने के लिए जा रहा है? क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक है उसकी मेजबानी भारत करने के लिए जा रहा है। ठीक है, ये जो है नई दिल्ली से एक आधिकारिक स्तर पर ये बैठक की मेजबानी करेंगे क्वाड ग्रुप, जिसमें आपको जो ताइवान से लेकर के चीन के साथ जो तनातनी चल रही है उस पर भी इसमें जो बात करी जाएगी।
ठीक है, ये IR से संबंधित है। किससे संबंधित है? IR। IR का मतलब हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप जो वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। जैसे आपको ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, यानी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगी। और जो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा, यानी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो रहेगी वो ये रहेगी कि केंद्र सरकार ने मुक्ति दिवस के मनाने के लिए हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाने का फैसला लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या कह रहा है, बस इसमें सारी चीज़ दी गई है। ठीक है, हाँ, अगला ये है आपका जो आज की जो न्यूज़ ये है, जो कि लोकसभा महासचिव कौन है आपके? लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को, किसको? लोकसभा अभी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि लोकसभा के महासचिव कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पल कुमार सिंह को। ठीक है, संसद का टीवी का प्रभाव, क्या चीज़? संसद टीवी का प्रभार नियुक्त किया गया है, बताया गया है। इनके सारे पूरी डिटेल इनके बारे में न्यूज़ सारी बताई गई है, जो कि क्या इनके बारे में आर्टिकल है। ठीक है, हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ में केवल, अगर आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है तो एप्लीकेशन पर आकर के पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इन सारी न्यूज़ को अगर डिटेल से बताने लगा तो क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। बाकी के हम लोग वन लाइनर भी देखने वाले हैं, इसके अलावा क्विज़ भी देखने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो बच्चे कहेंगे जो कि सर क्या करंट अफेयर की इतनी लॉन्ग वीडियो बना रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए आप लोग भी, मैं इसलिए बस शॉर्ट में चीज़ें बताते हुए आगे बढ़ते निकला जा रहा हूँ। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने, किसने? इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला, किसके लिए? आपूर्ति श्रृंखला विश्व पोषण के लिए ADB के साथ में क्या किया हुआ है? समझौता किया गया है। कहोगे कि सर ये समझौता क्या है? इसके बारे में, ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका जो है इको से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इको से। देखिए, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, मान लीजिए अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इसको रियल में पढ़ने का तरीका क्या होता है। अगर कोई इको से रिलेटेड है, करंट अफेयर का आप अलग से नोट्स बनाइए, इको का अलग बनेगा, पॉलिटी का अलग बनेगा, है ना। अगर कोई जो है साइंस एंड टेक का अलग वीडियो, जो अलग नोट्स बनाइए, तो उसके बारे में मैं आपको व्यापक जानकारी दूंगा। अभी मैं केवल बस इतनी जानकारी देते हुए आगे जो है बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, ये आपको उम्मीद करता हूँ सारी न्यूज़ आपको पता चल गई होगी क्या न्यूज़ है। ठीक है, अगला जो है न्यूज़ जो चर्चा में रही है वो है मेघालय के मुख्यमंत्री ने, किसने? मेघालय के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछवाड़ों के लिए, किसके लिए? ग्रामीण पिछवाड़ों के लिए सुअर पालन योजना शुरू की है। किसने शुरू की है? ये मेघालय के मुख्यमंत्री। अब मैं बात कर लेता हूँ मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। कॉनराड के संगम से ये जो मेघालय के मुख्यमंत्री के बारे में बात की गई है। इसका उद्देश्य जो किसान जो विभिन्न तरीके से इसका जो यूज में ले पाएंगे। इसके तहत ऋण वगैरह की भी बात की गई है। ये सारी न्यूज़ आप जो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हालांकि ये जो टाटा के क्या हैं, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन कौन है? टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का क्या हो गया? ये निधन हो गया है। ये आपको एक बार पता ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है, इसलिए आपको इसके बारे में भी आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जो किसकी तरफ बढ़ते हैं? अब हम लोग जो अपने वन लाइनर की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? अब हम जो वन लाइनर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कि मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, बस ये डिस्कस करने के बाद में मैं आगे बढ़ूँगा बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत होने के लिए जा रहा है।
सही है। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि जो कि सर लाइव में हम लोगों का नाम ले लीजिए या फिर ये कर दीजिए, है ना, तो उन लोगों के लिए बताना चाहूँ बच्चों, अगर मैं लाइव में अगर नाम लेने में ही लग जाऊँगा ना तो वीडियो उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा जो बाद में बच्चे जो वीडियो देखेंगे। मुझसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो कि 1-2 मिनट आपसे बात करते हैं, ये डिस्कशन करते हैं, जो कि पता चले कि 2 घंटे का वीडियो बन रहा है, उसमें कंटेंट आपको आधे घंटे का ही मिल रहा है। मेरा टारगेट ये रहता है अगर उस किसी वीडियो को 2 घंटे का भी अगर वीडियो बनाऊं तो आप उसे कितने भी तुम 4 घंटे में कंप्लीट करो। अगर 1 घंटे की वीडियो बनाऊं तो वो कम से कम आप जो है 2 घंटे में कंप्लीट करो, ठीक है ना। वीडियो को रोक करके समझ के नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न, ये वन लाइनर है, वन लाइनर के बारे में बता दूं, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड जो है तोड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। क्या राइट आंसर हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, 3.5 किलोमीटर लंबी ये जो मालगाड़ी है, क्या है? मालगाड़ी का ये जो है परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? सुपर बासुकी इसका ये जो है नाम है। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। किसने इसका विमोचन किया है? एम वेंकैया नायडू ने इसका जो विमोचन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बस सिंपल सी ये जो प्रश्नों के बारे में बात करते हुए मैं आगे जो है निकल जा रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो किसने शरणार्थियों के स्वागत के लिए, शरणार्थी का मतलब समझते हैं, जैसे अभी वर्तमान में यूक्रेन से युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन से जो लोग आएंगे, मान लीजिए अगर भारत में आते तो भारत में आकर के शरणी तो लेंगे, तो वैसे ही इन्होंने जो बात की है जो कि किसने शरणार्थियों के स्वागत के लिए किसने UNESCO के लिए क्या पुरस्कार किया है? शांति पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजेला। क्या हो जाएगा? एंजेला मर्केल। क्या राइट आंसर हो जाएगा? एंजेला मर्केल। अगला प्रश्न है, ड्रीम सेटगो ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है? तो इसे किससे चुना गया है? ये चुना गया है हमारे दादा को, यानी सौरव गांगुली। सौरव गांगुली के बारे में आपको मालूम ही होगा, सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष है। इसके बारे में सारी डिटेल BCCI क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये जो किस तरीके से काम करता है, ये सारी जानकारी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ये सारी जानकारी आप खुद से एकत्रित कीजिए। अगला प्रश्न है, जो अभी वर्तमान में जो एशियाई कप चल रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का जो मैच भी अभी संडे को आया था, वो एक भारत जो मैच जीत गया और एक जो क्या कर गया, हार गया, ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं एशियाई कप 2022 के लिए अंतरिम रूप से मुख्य कोच किसे बना गया है? ये जो है VVS लक्ष्मण को जो अंतरिम रूप से कोच नियुक्त किया गया है भारतीय टीम के लिए, ठीक है। अब हम जो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, किसने आज़ादी के क्रेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दवाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए, किसने दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या आंसर हो जाएगा? केरल। अगला प्रश्न है, जो कि किस देश, हाँ बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलूँगा इसे, क्या है, किस देश ने कोर्ट ने प्रधानमंत्री को, किसको? प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? निलंबित करने का तात्पर्य ये है कि जो कि ये जो है थाईलैंड के, किसके? थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनको अब उनके पद से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, ठीक है। इसकी क्या प्रक्रिया होती है, वो सारी प्रक्रिया मैं आपके साथ में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करने लगा तो वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा जो पहुँचने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है IMF से, ये भी आपका इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। किसे IMF में
भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.वी. सुब्रमण्यम। किसे नियुक्त किया गया है? के.वी. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस देश के 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत के जो 1 लाख डेवलपर्स हैं उनके लिए कार्यक्रम की जो गूगल ने जो घोषणा की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को इत्र पर्यटन स्थल, इत्र का मतलब जानते हो ना? इत्र का मतलब होता है सेंट, परफ्यूम। ठीक है, परफ्यूम के बारे में बात कर रहा है। इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना, क्या चीज़? मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना किस राज्य में शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। ठीक है। इसके बारे में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको पढ़नी है तो लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट जो एप्लीकेशन है वहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है, किस देश ने रूसी परमाणु कंपनी के साथ में, किसके? रूसी परमाणु कंपनी के साथ में $2.25 अरब का करार यानी समझौता किया हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। देखिए, दक्षिण कोरिया से संबंधित मैंने अभी आपको एक प्रश्न और बताया था। क्या बताया था आपको? दक्षिण कोरिया से रिलेटेड मैंने आपको वह एक प्रश्न बताया था, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे कम, क्या चीज़? दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ जहाँ तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आप जो अच्छे तरीके से समझ में आपके आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी आपके लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट के एप्लीकेशन पर क्विज चलती रहती है, क्विज के बारे में आपको इसका जो आंसर देता हूँ। हालांकि वहाँ पर आपका तुरंत के तुरंत आंसर मिल जाते हैं। ठीक है। ये प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है या फिर किस लिए, कब और किस लिए मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सितंबर। हालांकि इन्होंने एक टर्म और जोड़ी है। ये प्रश्न आपका यहीं तक होना चाहिए कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी टीचर्स डे कब मनाया जाता है भारत में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सितंबर को। कहोगे कि सर 5 सितंबर को क्या शिक्षक दिवस ही मनाया जाता है और कोई दिवस नहीं मनाया जाता है? तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा और कौन सा दिवस मनाया जाता है। तब तक के लिए आप जो सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिए 5 सितंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, चाहे फिर वो आपका राष्ट्रीय हो या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। ये प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है, भारत में शिक्षक दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो ये सभी को मालूम होगा। भारत के एक जो है बहुत ही एक महान व्यक्ति हुए थे जिसका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में ये जो भारत के दूसरे क्या बन गए थे? राष्ट्रपति ये जो बन गए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की अगर मैं बात करूँ, जीवन, जब भी आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे या फिर कह सकते हैं जब भी आप उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। जैसे कि जो कि कैसे करके वो एक शिक्षक थे, क्या थे? शिक्षक से लेकर के उन्होंने राष्ट्रपति तक बनने का जो पूरा सफ़र कैसे करके तय किया था और इससे हमें जो लाइफ में क्या सीखने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें जो आपको पता चलेंगी। ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है, किस ज्वेलरी कंपनी ने हाल ही में ज्वेलरी कंपनी ने हाल ही में 90 करोड़ का, कितने का? 90 करोड़ का 90 करोड़ का ग्रैंड न्यू ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोया लुकास। क्या कंपनी का नाम है? जोया लुकास। इसने जो क्या खरीदने की बात की है? हेलीकॉप्टर। ये कितने में? 90 करोड़ में खरीदने की जो बात की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न जो आपका क्रिकेट से है। क्रिकेट में जो अगला क्या है, ये है बांग्लादेश के जो है T20 से बांग्लादेश के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जिसका नाम है मुशफिकुर रहीम।
मुसाफिकुर रहीम। ठीक है, ये जो है इन्होंने जो है क्या किया है, हाल ही में, कहाँ से, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने जो है बात की है। ये कहाँ के प्लेयर हैं, ये आपके बांग्लादेश के ये जो है प्लेयर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में क्या है, जो भी गिद्ध है, क्या है, गिद्ध एक ये जो पक्षी होता है, जब उनकी जो घटती तादाद को लेकर के भारत जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चिंता जताई है और कहा है कि जो कि इसमें जो है कितने इनके गिद्ध के पक्षियों के संरक्षण के लिए 14 जिलों को चिन्हित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 जिले। अगर मैं बात करूं प्रश्न कैसे करके पूछा गया है क्विज में, तो ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में गिद्धों की घटती आबादी के लिए पक्षियों के संरक्षण के लिए कितने जिलों को चिन्हित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है, किस देश ने स्वामी विवेकानंद, किसके, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि जो है स्वामी विवेकानंद की जो कुछ चीज़ें जब आप जीवनी पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद कैसे करके आप जो अच्छे तरीके से काम करते थे, उनकी अपनी जो दिमाग को किस तरीके से जो वो अपनी को यूज करते थे, तो जब आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो काफ़ी स्टूडेंट लाइफ में तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए स्वामी विवेकानंद की जीवनी, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ठीक है ना, उनके बारे में कई अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं, कहानियाँ भी नहीं कहूँगा, वो रियल घटना है। क्या है आप लोगों की, ये बिल्कुल रियल घटना है जो आपको मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ सभी को मालूम होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न, ये जो क्या है, ये बोल रहा है, किस देश ने स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा लैटिन अमेरिका। क्या नाम हो जाएगा, ये जो लैटिन अमेरिका देश में। ठीक है, आज के लिए जो लगभग मेरा अंतिम क्विज का प्रश्न होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बताया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है, जो मैंने लगभग शायद किसी ने आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सितंबर। 5 सितंबर को मैंने इससे पहले भी बताया था कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपको जो कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5 सितंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। हालांकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, उसका आपको जो है नाम जो है लिखना है। ठीक है, और मैं आपको जब भी बता दूँ, वीडियो आपको फ्री में नहीं देखना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर भी साथ के साथ में करते चले जाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनार से 4 खाली, किससे, चुनार से 4 खाली वॉक्स एन रैक की 2.7 किलोमीटर लंबी हाल ही में ये जो मालगाड़ी है इसका क्या किया गया है, संचालन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनाक। ये पिनाक जो है मालगाड़ी है और कुछ भी नहीं है, कितनी, 2.7 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब, क्या जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब में पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है, किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंटा निशिमोटो। उम्मीद करता हूँ आज के लिए आपकी करंट अफेयर आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको करंट अफेयर समझ में आई है तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।